हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज, पार्ट वन में हमने अफ्रीका के बारे में 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया था और पार्ट टू में अफ्रीका के बारे में कुछ रोचक तथ्य हमने बताया था। तो ये अफ्रीका के बारे में पार्ट थ्री है और इसमें हम लोग देखेंगे जो हमने फैक्ट्स बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट नंबर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। उसके बाद अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो आर्थिक सामाजिक शिक्षा में अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद है, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा विक्टोरिया झील। उसके बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा नील नदी और इसी के साथ ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है, नील नदी कहाँ से निकलती है तथा नील नदी किस सागर में गिरती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद है, अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां निम्नलिखित हैं, जो हैं तुआरेग, पिग्मी, बुशमैन, मसाई और किकियू। उसके बाद अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका उत्तर होगा कांगो नदी। उसके बाद अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका उत्तर होगा लिम्पोपो नदी। उसके बाद अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा केप काहिरा रेल मार्ग, जो दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से मिस्र के काहिरा तक जाता है। उसके बाद वेल्ड क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में घासों से भरे हुए पठारी भाग को वेल्ड कहते हैं और वेल्ड का अर्थ होता है घास का मैदान। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर 2 तरीका से हो जाएगा, एक तो उत्पादन की दृष्टि से और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले खान, जो दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान है ओरापा खान, जो बोत्सवाना में है। उसके बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है और इसी के साथ ये विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टाउबकल है, जो मोरक्को में स्थित है। उसके बाद है, एबिसिनी पठार कहाँ स्थित है? तो एबिसिनी पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश में स्थित है। उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जाम्बेजी नदी। उसके बाद स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कांगो नदी। उसके बाद अफ्रीका का आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नील नदी। उसके बाद अफ्रीका का करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जेम्बेजी नदी पर, जाम्बिया देश में। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती देश आते हैं। उसके बाद किस देश को गोल्ड कोस्ट देश कहा जाता है? तो अफ्रीका के घाना देश को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा नाइजर नदी को। उसके बाद एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका के मिस्र देश को। उसके बाद कर्क और मकर रेखाएं किस महाद्वीप से एक साथ गुजरती हैं? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप से और ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है। उसके बाद वनों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका के कांगो देश को। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी सूडान, जो कि सूडान को विभाजित करके 9 जुलाई
2011 में बनाया गया। उसके बाद स्वेज नहर किन सागरों को मिलाती है? तो इसका उत्तर होगा स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। उसके बाद बड़े आकार का और तेज दौड़ने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कलाहारी मरुस्थल में। उसके बाद सीसल क्या है? तो सीसल एक रेशा है और इससे बोरियां और रस्सियां बनाई जाती है। यह अफ्रीका के तंजानिया में मिलता है। और कैसावा क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह अफ्रीका में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है और इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। उसके बाद हरमैटन क्या है? तो इसका उत्तर होगा नाइजीरिया के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व की ओर से चलने वाली हवाओं को हरमैटन कहते हैं। उसके बाद खमसिन क्या है? तो इसका उत्तर होगा मिस्र देश में ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में दक्षिण की ओर से गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है। इन हवा को खमसिन कहते हैं। उसके बाद फैलाह किसे कहते हैं? तो मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा में अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भूमध्य सागर। उसके बाद स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा स्वेज नहर का निर्माण सन 1869 में किया गया था। 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा लगभग 168 किलोमीटर। उसके बाद अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा नाइजीरिया। तो भाई आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें अफ्रीका के बारे में तो जरूर देख लीजिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।